कोरोना को लेकर चीन से आ रही तस्वीर लगातार डराने का काम कर रही हैं, लेकिन भारत सरकार समय रहते इस पर तमाम कदम उठाने का काम कर रही है। राज्यों के साथ भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से बैठक की गई थी। तमाम स्वास्थ्य मंत्री प्रदेशों के वीडियो कॉन्फ्रेंस से उसके साथ जुड़े थे। हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी इस बैठक के अंदर तमाम अधिकारियों के साथ शामिल हुए थे। पंचकुला के सेक्टर 6 अस्पताल में हम तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं और ये जानने के लिए पहुंचे हैं कि ग्राउंड जीरो पर किस तरीके से तैयारियां की जा रही है। ये वो डेडिकेटेड ब्लॉक है न्यू बिल्डिंग का, जिसे इससे पहले भी कोविड ब्लॉक बनाया गया था। हमारे साथ राजीव कपूर है जो कि पीएमओ है हॉस्पिटल के, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके के निर्देश अभी तक आए हैं और कोविड को लेकर के हॉस्पिटल में फिलहाल केसों की संख्या किस प्रकार से है। नमस्कार जी। कोविड की जैसे कि अभी तक हमारे पास पिछले काफ़ी दिन से कोई पॉजिटिव केस नहीं आया है, बट जैसे कि खबरें आ रही हैं कि बाहर के कुछ देशों में इसके कोविड के केसेस के दोबारा बढ़ रहे हैं, तो हमने सारी यहाँ पे तैयारियाँ पूरी शुरू कर ली हैं। डेडिकेटेड आइसोलेशन एरिया हमने बना दिया है। जो भी कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के सस्पेक्टेड केस आएंगे उनको अलग से एरिया में, इसी एरिया में उनको जो है रजिस्ट्रेशन की जाएगी और यहीं पे उनका जो है कोविड के लिए RT-PCR टेस्टिंग होगी। जी, हम चाहेंगे कि अपने कैमरे के साथ हम आपके साथ अंदर चले और एक एक तस्वीर हम दिखाएंगे इस डेडिकेटेड ब्लॉक की अपने तमाम दर्शकों को कि किस प्रकार से जो पेशेंट है वो बाहर इस रैंप के जरिए यहाँ पर पहुँचेगा और किस तरीके से उसकी जो तैयारियाँ हैं उसे आइसोलेटेड जोन के अंदर किस प्रकार से रखने का काम यहाँ पर किया जाएगा। जी हाँ, ये हम अलग से डॉफिंग एरिया जो है ये बना दिया है। यहाँ पे इनकी रजिस्ट्रेशन की जाएगी जो सस्पेक्टेड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन वाले केस आएंगे। उसके बाद यहाँ पे इनकी जो RT-PCR के लिए सैम्पलिंग होगी। जी, सैम्पलिंग की जो है वो यहाँ पर होगी, यानी पेशेंट के लिए सबसे पहली डेस्क जो है वो वहाँ मौजूद है। इसके अलावा यहाँ सैम्पलिंग जो है वो की जाएगी और उसके बाद जो आगे का जो प्रोसीजर है उस पूरे प्रोसीजर को हम बता रहे हैं और इसी तरीके के प्रोसीजर इससे पहले भी यहाँ पर रहे हैं। बिल्कुल यही प्रोसीजर रहा डॉक्टर साहब। हाँ जी, हाँ जी। तो बाकी जो है यहाँ पे सेपरेट रजिस्ट्रेशन इनकी होगी और इस एरिया में अलग सेपरेट बेड और जो मॉनिटर है ये हमने इधर लगा दिया है ट्रायल्स के लिए। तो जो भी पेशेंट्स हमारे इमीडिएट रखने के लिए होंगे यहीं पे इनको ऑक्सीजन वगैरह जो सारा यहाँ पे दिया जाएगा। और उसके बाद जिन ये जो साथ में जो डेस्क दिखाई दे रही है यहाँ पर जो जांच की जा रही है या जो भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है इसको बंद कर दिया जाएगा। हाँ, यहाँ पे बीच में पार्टीशन लग जाएगी तो ये एरिया सारा उससे सेपरेट कर दिया जाएगा। इसको सेपरेट कर दिया। हाँ, सेपरेट कर। किस तरीके से बेड्स की संख्या है, किस प्रकार से उसकी तैयारी यहाँ पर की गई है वो भी हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि इसी तरीके की तैयारी यहाँ पर की जा रही है ताकि लोग जो हैं किसी भी प्रकार से घबराएं नहीं। हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के तमाम जो प्रबंध है वो चाक चौबंद है, चाहे वो ऑक्सीजन की बात हो या फिर इंजेक्शंस की बात हो, रेमडेसिविर की बात हो, तमाम चीज़ें जो हैं वो पर्याप्त है। आपसे जानना चाहेंगे मौजूदा अस्पताल के अंदर ऑक्सीजन की, इंजेक्शन की क्या, जितने भी मेडिसिन और सप्लाई सारी हमारे पास सफिशिएंट मात्रा में अवेलेबल हैं। पैरासीटामोल जो भी दवाइयाँ इसके लिए चाहिए वो हमारे पास अवेलेबल हैं। ऑक्सीजन के हमारे पास जो PSA प्लांट्स 2 वर्किंग हैं। लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का हमारा स्टोरेज टैंक है, उसमें हमारे जो रिक्वायरमेंट है उसके अलावा सरप्लस अपने पास कितना हमारी सरप्लस है। वेंटिलेटर हमारा ICU में जो है हमारे 15 बेडेड ICU है जिनमें वेंटिलेटर्स भी लगे हुए हैं। तो जो सारी हमारी हर तरह की तैयारियां, और हमारे पास जो है बाईपैप वाले हैं वो भी सफिशिएंट मात्रा में पड़े हुए हैं। क्या संख्या होगी बाईपैप? ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स वगैरह भी सफिशिएंट मात्रा में पड़े हुए हैं हमारे पास। और बेड्स भी हमने एक वार्ड डेडिकेटेडली इसके लिए अलग कर रहे हैं और जैसे अगर रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो और दूसरा वार्ड भी उसके लिए डेडिकेटेड कर दिया जाएगा। सर, जो आपने संख्या बताई 15 की जो संख्या है, जो तस्वीरें जो आ रही हैं उन तस्वीरों को अगर हम देखें तो ये बहुत कम संख्या है अगर इतनी बड़ी तादाद में, क्योंकि लाखों के हिसाब से और चीन की अगर हम बात करें तो करोड़ों के हिसाब से जो सस्पेक्ट है 15 बेड हैं जो ICU वाले हैं। बाकी एडमिशन वाले बेड्स वो तो अलग हैं। 15 सिर्फ जो ICU बिल्कुल हाईली क्रिटिकल पेशेंट्स हैं उनके लिए हैं, जहाँ पे हमारे सारे बाईपैप की जो बेड है वो तो दूसरे रूटीन बेड्स पे लग जाते हैं। हाँ, सारे हमारे बेड ऑक्सीजन बेड्स वाले जो हमारे जितने भी बेड्स हैं ऑक्सीजन वाले वो बाईपैप वहीं पे लग जाता है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी हमारे पास हैं। PSA प्लांट हैं 2 हमारे वर्किंग हैं। लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का टैंक वो हमारे पास अवेलेबल है जिसमें रेगुलर सप्लाई आ जाती है। स्टैंड बाई के लिए हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हैं।
ऊपर भी चलेंगे, देखेंगे कि किस तरीके की तैयारियां जो है वो बेड्स को लेकर के यहाँ पर की जा रही हैं, क्योंकि अभी अगर हम बात करें पिछले 2 से 3 दिन के अंदर ही ये जो कहें कि तस्वीरें हैं जो देखने के लिए मिली है, क्योंकि अगर हम बात करें चीन की, तो चीन में हालात लगातार जो है कोविड को लेकर के ख़राब बने हुए थे। वहाँ काफ़ी लंबे समय से लॉकडाउन जो है वो पहले ही चल रहा था, लेकिन अब जो तस्वीरें वहाँ पर आ रही थी, एक बड़ा स्प्रेड देखने के लिए मिल रहा था, जिसके बाद ये संज्ञान भी लिया गया है कि जो चीन से आने वाली जो डायरेक्ट फ्लाइट है उनको भारत के अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी, यानी वो सीधे तौर पर भारत के अंदर नहीं आ पाएंगी, ताकि इसके स्प्रेड को किसी प्रकार से रोका जा सके। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें बेड्स को लेकर के जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें क्या स्थिति है, क्योंकि पंचकुला सेक्टर 6 का अस्पताल अपने आप में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि तमाम जो सियासतदान है, अगर हम उनकी बात करें, या फिर जो अधिकारीगण है चंडीगढ़ के अंदर रहने वाले, या जो आम लोग हैं उनकी अगर हम बात करें, और चंडीगढ़ से या राजधानी जो है 2 प्रदेशों की उससे लगता हुआ ये हॉस्पिटल है, तो ऐसी स्थिति में इसकी जो महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो तमाम लोगों को होनी चाहिए। इसके अलावा भी तमाम अस्पतालों के अंदर क्या कुछ व्यवस्था है उसका भी जायज़ा MH1 की तरफ से लिया जाएगा, लेकिन फिलहाल राजधानी से लगते हुए इस अस्पताल के अंदर क्या कुछ व्यवस्था है, बेड्स को लेकर के क्या व्यवस्था है, PMO राजीव कपूर हमें लगातार इसकी जानकारी भी दे रहे हैं कि पर्याप्त व्यवस्था है और आवश्यकता पड़ने पर उसे एक्सटेंड भी कर दिया जाएगा। अब हम आपको लेकर के चल रहे हैं जो यहाँ पर बेड्स की जो व्यवस्था है, या फिर PMO साहब आप बताइए अब अगले तैयारी के तौर पर हम क्या देखने जा रहे हैं। ये हमारा ICU कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे हमारे सारे वेंटिलेटर वाले बेड्स अवेलेबल हैं, ICU और HDU। इसमें जो उनको वेंटिलेटर की ज़रूरत होगी उनको यहाँ पे हम अलग अलग कैटेगरी में कुल कितने बेड इसके अंदर है? इसमें हमारे 15 बेड्स हैं ICU और HDU में मिला के। जी, आगे भी हम चलेंगे। सीधे तौर पर हम ग्राउंड ज़ीरो से तमाम जो जायज़ा है वो इस वक्त लेते हुए नज़र आ रहे हैं, और आपको जो पूरी जानकारी है सीधे तौर पर यहाँ जो तैयारी है उसके तौर पर हम दिखाने का काम यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि जो बेड्स हैं अपने आप में ऑक्सीजन और बेड, और इसके साथ साथ ऑक्सीजन बेड, ये 3 वार्ड जो हमने सारा कोविड के लिए, कोविड के मरीजों के लिए डेडिकेट रख लिया है। जो भी सस्पेक्टेड कोविड पेशेंट्स आएंगे, सिम्टोमेटिक होंगे, जिनको हॉस्पिटल में एडमिशन की ज़रूरत होगी, उनको यहाँ पे रखा जाएगा। और इसके बाद जैसे अगर ज़रूरत बढ़ती है तो बाकी वार्ड्स में भी हम इनको किया जाएगा। बेड जो है इसके अंदर उसकी व्यवस्था की गई है। इस रूम में अभी 2 बेड हैं, सारा वार्ड इसके कोविड के लिए रख रहे हैं हम। 2 बेड हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई और सारा हमारा अवेलेबल है। हाँ जी, बाकी सरकार की तरफ से सारे जो है तैयारियां पूरी हो रही हैं, कोई घबराने या भ्रमित होने के लिए इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। केंद्र के साथ हरियाणा की बैठक हुई थी, स्वास्थ्य मंत्री के साथ, प्रधानमंत्री की तरफ से भी बैठक की गई थी। कोई निर्देश अभी नए निर्देश आपको किस तरीके के आए हैं सरकार कि सारी तैयारियां हमें पूरी रखनी है। मेडिसिन सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई, वेंटिलेटर सब हम रेडी रख रहे हैं, और जो है पेशेंट्स को आइसोलेट करने के लिए जो भी हमारे पास सस्पेक्टेड आएंगे, और RT-PCR सबकी टेस्टिंग है, वो सारा उसके लिए निर्देश आ गए हैं, और सारा हम उसके लिए कर रहे हैं। कितने पेशेंट का लोड जो है प्रतिदिन जो है कोविड पेशेंट की अगर हम बात करें, ये सहने की क्षमता हॉस्पिटल रखता है? ये क्योंकि चाइना में एक बात सुनने के लिए आ रही है कि वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल कोलैप्स हो गई है, वहाँ स्थिति खराब हो चुकी है, पेशेंट इस तरीके की जो बेंच है उस पर नीचे लेटे हुए नज़र आ रहे हैं, लाशों के ढेर लगे हुए हैं। वो तमाम हम चाहते हैं कि भारत के अंदर ऐसी व्यवस्था ना बने, लेकिन मैक्सिमम कैपेसिटी हम ज़रूर जानना चाहेंगे क्या है। नहीं, हमारा 300 बेडेड हॉस्पिटल है। लास्ट टाइम सेकंड वेव में जबकि बहुत ज़्यादा पेशेंट्स थे, तब भी कोई यहाँ जो व्यवस्था सारी बिल्कुल सुचारू रूप से चलती रही थी। ऑक्सीजन, मेडिसिन, किसी भी चीज़ की, ये वेंटिलेटर्स की या बाईपैप है, कोई कमी हमें नहीं हुई थी। सारी सरकार की तरफ से सारा की सारी सप्लाईज प्रॉपर आती रही थी। चाहे कोविड को लेकर के जो मास्क हो, चाहे हमारा सैनिटाइजर हो, हर तरह की जो है हमारी। कोविड को लेकर के अभी जो ये 3rd वेव है, इसमें जो ये वेरिएंट आया है, इस वेरिएंट को लेकर के भी दर्शकों की जानकारी के लिए किस प्रकार का ये वेरिएंट है, क्या इसके सिम्टम है, क्या जो है ध्यान में रखना चाहिए, उसके बारे में। नहीं, मेन तो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो प्रिकॉशंस है। ये इस वेरिएंट के अभी तो पिछले काफ़ी दिन से यहाँ मतलब कोई भी कोविड का पॉजिटिव केस नहीं आया है, तो उसमें जो जीनोम सीक्वेंसिंग है, जो अगर केस पॉजिटिव आते हैं उनको जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा दिल्ली की लैब में। और मेन जनता के लिए तो यही है कि सबसे ज़रूरी है मास्क अपना, जहाँ भी हाई रिस्क एरियाज है मास्क पहन के रखें, और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। जब भी किसी को कोई इस टाइप वाले सिम्टम्स हों तो तुरंत अपने निकट के हॉस्पिटल में आके अपनी जांच करवाएं। क्या सिम्टम सर इसके हो सकते हैं? पहले जो कोविड था उससे कुछ अलग है? सिम्टम्स तो ये फीवर हो जाता है, कफ हो जाती है, सांस की दिक्कत हो सकती है। तो बाकी जिनमें भी ऐसे हों तो फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस अपर वाली मेनली होती हैं, तो अपना RT-PCR ज़रूरी है।
वो आपके अपने निकटम हॉस्पिटल में आके वैक्सीन करवाएं। की डोज है उसे किस तरीके से आप देखते हैं? कुछ लोगों का उसको लेकर के भी अलग भ्रम था। बूस्टर डोज उतनी बड़ी तादाद में नहीं लगवाई लोगों ने, या सेकंड डोज नहीं लगवाई, उसको लेकर के नहीं, क्या? बूस्टर डोज और सेकंड डोज है वो तो सबको लगवानी ही चाहिए, उसका फ़ायदा ही फ़ायदा। लास्ट वेव में जो फोर्थ वेव जो थी, अब जिनको केसेस पॉजिटिव भी आए, वैक्सीनेटेड पेशेंट्स में थे, उनमें सिम्टम्स बहुत कम थे, तो उसका वैक्सीन का तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहा है। जिनको वैक्सीन लगी है, हर्ड इम्यूनिटी उससे बनती है, तो आगे स्प्रेड होने के चांसेस कम रहते हैं उससे। जो होते भी हैं तो बहुत कम सिम्टम्स होते हैं, माइल्ड उसमें वैरायटी आती है, कोई उसमें कोई इतनी जो है डेथ्स उसमें नहीं हुई थी जैसे कि पहली वेव में हुई थी। वेरिएंट में जो दवाइयाँ जो पहले ली जाती थी इंजेक्शन, क्या वही काम करेंगे या कुछ अलग जो अभी है? इसके निर्देश आएंगे अभी। हाँ, अभी तो केसेस आए नहीं है, तो इसके वजह से इसका होगा, आगे इसका ट्रीटमेंट मैनेजमेंट कर लेंगे इसकी। शुक्रिया बात करने के लिए। तो पीएमओ राजीव कपूर हमारे साथ थे, जिनकी तरफ से बताया गया कि किस प्रकार की तैयारी पंचकुला सेक्टर 6 के सरकारी अस्पताल के अंदर की गई है। उनका ये कहना है कि जो फिलहाल तैयारी है उनकी तरफ से, क्योंकि केसेस यहाँ पर नहीं है, उसके हिसाब से पर्याप्त तैयारियाँ हैं, और जिस प्रकार से केसेस सामने आएंगे उसके अनुरूप इन सुविधाओं को और भी ज़्यादा आगे एक्सटेंड करने का काम किया जाएगा। इनके बारे पंच में जी, जैसे है स्वास्थ्य विभाग से सारे निर्देश हैं, हमारे डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विस है डॉक्टर सोनिया, वो भी रेगुलर इसको मॉनिटर कर रहे हैं। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ मैडम जी अनुपमा हैं, और स्वास्थ्य मंत्री द्वारा सब लेवल पे इसके लिए पूरी जो है संज्ञान लिया जा रहा है, और सारे एफर्ट्स और सारी सप्लाई मेंटेन करने के लिए सारे एफर्ट्स किए जा रहे हैं, और इसमें कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। शुक्रिया बात करने के लिए। तो सीधे तौर पर तमाम तैयारियां जो है वो अस्पताल के स्तर पर, सरकार के स्तर पर और अधिकारियों के स्तर पर की जा रही हैं, ताकि आने वाले समय से निपटने के लिए पहले से ही यहाँ पर तैयारियां हों। कोविड की पहली वेव में इसकी कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन अब भारत इससे निपटने के लिए अपनी तमाम तैयारियाँ समय रहते पूरी कर रहा है। पंचकुला से कैमरामैन सोनू के साथ जितेंद्र चौधरी, MH1 न्यूज़।